हमें सत्संग मिलता है सबसे पहले। जैसे कोई भी व्यक्ति मिला और आपको भगवत चर्चा की बात सुना दी, ए देखो ये वीडियो देखो, ये कथा सुनो, ये देखो, ये इसको सुनो तो आप, और आपकी रुचि बढ़ी सत्संग, ये सबसे पहली कृपा। जिसके उद्धार का समय आ जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं? तो बोले सबसे पहले उसे सत्संग में रुचि होती है, सत्संग श्रवण में। साधुओं में श्रद्धा की बात नहीं कही गई, सत्संग में, भगवत वार्ता में उसकी रुचि होती है। अच्छा, सुनने लगा, सुनने की थोड़ी सी रुचि हुई, अब उस रुचि ने क्या किया? दूसरा सोपान, अब उसको लगता है कि मुझे भगवान की शरण में होकर भजन करना चाहिए। उसके अंदर प्रभु में अपनापन करने की, समर्पण होने की वृत्ति उदय होती है। बढ़िया क्रम है। सबसे पहले जिसका उद्धार होना होता है तो उसको सत्संग मिलता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, ऐसा नहीं कि साधु के द्वारा ही, किसी पुस्तिका के द्वारा, किसी ग्रंथ के द्वारा, किसी प्रवचन के द्वारा। उसको किसी संत पर श्रद्धा की बात नहीं की जा रही, वो भगवत चर्चा श्रवण की, कोई कथावाचक, कोई रासाचार्य, किसी से भी उसे भगवत संबंधी वार्ता सुनने को मिली, आकर्षण उसका हुआ। अब उसके दूसरी बात, उसके हृदय में प्रभु के प्रति समर्पण होने की भावना जागृत होती है। मैं भी शरणागत होकर भगवान का भजन करूंगा। अब उसके द्वारा हृदय में तीर्थाटन करने की भावना जागृत है। अभी शरणागत हुआ नहीं, कैसे शरण में हुआ जाए, कैसे भगवान का भजन किया जाए, ये उसके हृदय में बात हुई। तो इस बात ने तीसरी बात पैदा की, चलो तीर्थों में चलते हैं, धामों में चलते हैं, पुरियों में चलते हैं। वहां चलने से भगवान के जो संत जन है, भक्त जन है, उनका दर्शन होगा। तब उनसे पूछेंगे कि भगवान की शरणागति कैसे होती है, भजन हम कैसे करें। तो वो तीर्थ याटन करता है। तीर्थ याटन से उसके हृदय में पवित्रता आती है। तब उस पवित्रता से वो महत सेवयम, साधु महात्माओं की सेवा करने का भाव उसके जागृत होता है। संतों को वस्त्र दे दे, भोजन, कुछ किसी भी तरह उनकी सेवा करें, संतों से प्रियता होने लगती है। संत सेवा का उसके हृदय में श्यान महत सेवयाहा, महत सेवा ये सबसे बड़ी सेवा। भगवत प्रेमी महात्माओं की यदि सेवा मिल जाए, ये महत सेवा कही जाती है। महापुरुषों की सेवा करने का चाव प्रकट, कैसे हमारे तन से, हमारे मन से किसी भी तरह कोई सेवा इनकी बन जाए, अब महत सेवा बनती है उससे। संतों के पास जाकर उनके सामने शांत बैठ जाना, उनकी बात सुनना, यह भी सेवा है। उनकी आज्ञा पालन करना, यह सबसे बड़ी सेवा है। अगर आप शांत बैठ गए, किसी को विक्षेप नहीं पहुंचाते, उनकी बात सुन रहे, ये सेवा बन रही। मतलब एक आदमी वो दंडता करे, अभी सबके आनंद में विघ्न पड़ जाएगा। संतों के पास सबसे पहली सेवा है, आप शांत, गंभीर, हलचल रहे, उनके अनुकूल, फिर उनके वचनों को श्रद्धापूर्वक श्रवण करके, मनन करके अपने जीवन में उतारने की बात आती। महत सेवा बनी तो उसकी प्रभु की बातों में आसक्ति पैदा हुई। ये जितनी उत्तेजनाएं थी, जो ये बुरे वेग थे जिनके कारण वो माया में गिर रहा था, उस पर नजर गई उसकी कि अरे, मैं इनको सुख समझ रहा था और ये हमें नष्ट कर रहे हैं। अब उनके वो हर सलाह को काटने की बात उसके मन में आई। जो काम क्रोध की सलाह से वो भ्रष्ट हो रहा था, सत्संग में उसको ये विवेक प्राप्त हुआ और अब वो शासन करने लगा। उन विकारों को असह्य नहीं हो जाना, ये उनको नष्ट करने का उपाय है। अब सहा नहीं जा रहा, व्याकुलता हो जाना, ऐसा हम लोग नहीं कर पाते। हम लोग बहुत छुपा के अपने हृदय में उनको रखते हैं।